कि मैथमेटिक्स की डिक्शनरी होती है, ये तो हमने कभी नहीं सुना था। लिटरली फॉर द फर्स्ट टाइम यूनिवर्सिटी में जब मेरा फर्स्ट ईयर था, तो जब वहाँ पे बुक फेयर हुआ, तो वहाँ जब मैं गया तो फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने एक किताब देखी जिसका नाम था डिक्शनरी ऑफ मैथमेटिक्स। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अभी सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का टेस्ट था, पिछले फ्राइडे को हुआ है। तो इस दौरान मैंने अपने पुराने जितनी भी हमने किताबें पढ़ी थी उनका जस्ट गो थ्रू करने के लिए, टेस्ट की तैयारी के लिए जितना भी हमने माल मवाद उस टाइम पे जमा कर रखा था, तो उसको बेसिकली छांट रहा था और उसमें से जो अभी टेस्ट के लिए काम की चीज़ें थी उसको निकाल रहा था। तो उसी दौरान मुझे एक किताब मिली, तो सोचा उसके मुतालिक आप लोगों के साथ कुछ बातें शेयर कर लूँ कि जब हम लोग बचपन में या क्लास 3-4 की बात करें, तो क्लास 3-4 के अंदर जब हम अपने उर्दू में पढ़ा करते थे या फिर हम इंग्लिश में पढ़ा करते थे, तो हमें हमारे कोर्स के साथ साथ हमें उर्दू की अगर बात करें तो लुग़त मिला करती थी, और अगर अंग्रेज़ी की बात करें तो डिक्शनरी मिला करती थी। उसके अंदर से हम मुश्किल अल्फाज के मानी ढूंढते थे, उन्हें समझते थे और याद करते थे, और फ़ारिग औकात में हम वहाँ से वसअत अल्फाज के लिए पढ़ते थे कि जिस तरह सिनोनिम्स क्या होते हैं, एक लफ्ज़ को दूसरे अंदाज में या दूसरे लफ्ज़ के साथ हम किस तरह बयान कर सकते हैं। तो हमें बचपन से आदत डाली गई थी कि हमने लुग़त का या फिर डिक्शनरी का मुताला करना है और अपनी ज़रूरत के तहत उन अल्फाजों का इस्तेमाल करना है। और पर्चों में भी ऐसा होता था कि मुतरादिफ अल्फाज आया करते थे, उनके मानी हमें तभी मालूम हुआ कर सकते थे कि जब हमने डिक्शनरी पढ़ी हो। लेकिन हम लोगों के यहाँ पे पाकिस्तान में ख़ास तौर पे रवाज इस चीज़ का कभी भी नहीं रहा है कि हम मैथमेटिक बेस्ड लर्निंग की तरफ जाएं और लोगों को रियाजी मैथ्स का जो हकीकी चेहरा है वो दिखाएं। बचपन से ही हमें रटवा दिया गया, फार्मूला रटवा दिए गए, उनकी क्या थ्योरी है, उनकी क्या बेस है और किस बुनियाद पे वो फार्मूले या किस बुनियाद पे वो कॉन्सेप्ट जनरेट हुआ, शायद हमारे इल्म में भी नहीं होता। और यही एक वजह है कि मैथमेटिक्स की डिक्शनरी होती है, ये तो हमने कभी नहीं सुना था। लिटरली फॉर द फर्स्ट टाइम यूनिवर्सिटी में जब मेरा फर्स्ट ईयर था, तो जब वहाँ पे बुक फेयर हुआ, तो वहाँ जब मैं गया तो फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने एक किताब देखी जिसका नाम था डिक्शनरी ऑफ मैथमेटिक्स। समझिए कि ग्रेजुएशन लेवल में जाके फर्स्ट ईयर में मुझे मालूम हुआ कि मैथमेटिक्स की भी भला कोई डिक्शनरी होती है। तो बचपन से हमें इस चीज़ की बिल्कुल भी आदत नहीं डाली गई। तो इसको जब मैंने फौरी देखते साथ ही इसके अंदर कंटेंट भी नहीं देखा, इसको मैंने परचेज़ कर लिया। और लिटरली उस टाइम पे जब मैं यूनिवर्सिटी में मौजूद था, तो ऑल्दो कि ये बहुत छोटी सी बहुत सादी सी किताब है, इसको खोल कर कई मरतबा मुश्किल अल्फाज के मानी या फिर कॉन्सेप्ट्स या डेफिनेशन ढूंढने का बहुत ज़्यादा मौका मिला। और बहुत सारी जगहों पर जो है ना, इसको मैंने बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद माना। और ये समझे कि इस पर ऑल्दो के पब्लिशर तो नहीं है, लेकिन अलबत्ता इसके अंदर जो एक्नॉलेजमेंट्स हैं या फिर एडिटर वगैरह के नाम है। अलबत्ता चूँकि ये पायरेटेड है, सो लिहाजा जो है ये लंदन से छपी हुई है, तो इसकी ये कॉपी मेरे पास मौजूद है। बहरहाल इस पर मैं नहीं जाता, लेकिन अगर मैं बात करता हूँ कि इस डिक्शनरी कितनी ज़्यादा मदद दी, तो जब भी मुझे अपने यूनिवर्सिटी के दौर के अंदर प्रॉब्लम होती तो काफ़ी हद तक मुझे इस किताब से जो है वो हेल्प मिला करती थी। और इवन दो जब मैं टीचिंग में आया, तो टीचिंग में भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स के लिए ऑल्दो कि आज इंटरनेट मौजूद है, हम कुछ भी लिखते हैं तो हमें बहुत सारी डेफिनेशंस मिल जाया करती हैं। और स्टूडेंट में भी आज रवाज नहीं, एक तो पढ़ने का रवाज नहीं, ऊपर से मैथ्स की डिक्शनरी, ये तो खैर से नामुमकिन ही है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो डिक्शनरी है ना, वो बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करती है। अगर मैं मैथ्स की बात करूं, अगर लेट्स सपोज दैट मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैं गूगल पे लिखता हूं, उसको सर्च करता हूं, तो मुझे डेफिनेशंस भी मिल जाएंगी, मुझे वीडियो भी मिल जाएंगी। तो वीडियो देखने का टाइम नहीं है, जस्ट मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन या फिर उसका एक्सप्रेशन या इक्वेशन कुछ यूँ देखी, ax² + bx + c = 0, बस मैंने इतना देख लिया और मान लिया कि हर इक्वेशन जो इस फॉर्म में होगी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। लेकिन उसकी जो कंडीशन है कि जो कोफिशिएंट ऑफ x² है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये डिटेल इन्फॉर्मेशन है जो आम तौर पे हम गूगल पे सर्च करने के दौरान नहीं देखते हैं। तो डिक्शनरी जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। अगर मैं इस डिक्शनरी की बात करता हूँ, तो इसमें मैट्रिकुलेशन लेवल से लेकर इंटरमीडिएट देन ग्रेजुएशन लेवल तक के कॉन्सेप्ट मौजूद हैं। कई जगह पर फिगर बनी हुई है, कई छोटे सम्स हैं तो वो भी हमें करके दिखाए गए हैं, लॉग टेबल्स मौजूद हैं, स्टैट्स की बहुत सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर मौजूद है। तो डिक्शनरी जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। आज से ही मैं रिकमेंड कर रहा हूँ वो लोग जो इसको देख रहे हैं कि लाजमी तौर पर डिक्शनरी ज़रूर लीजिए। और मैथ्स की डिक्शनरी ना आप लोगों को हर जगह पे हेल्प आउट करने वाली है। मैथ्स का बहुत सारे एक्स्ट्रा कंटेंट है जो कि मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली चूँकि हमारी तवज्जो नहीं दी गई, दिलवाई गई, तो इस वजह से हमें उसका इल्म भी नहीं है। मैं इसको तो शायद इतना रिकमेंड ना करूँ चूँकि ये बहुत पुराने अंदाज में लिखी गई है। ऑल्दो कि इसके अच्छे वर्जन्स की बात करें तो ऑक्सफोर्ड ने भी पब्लिश किया है, लेकिन ऑक्सफोर्ड की भी जो कंटेंट है वो इतना ज़्यादा वसअत नहीं रखता। लेकिन जितनी बेहतरीन बैरन्स एक कंपनी है जो कि फॉरेन कंपनी
पढ़नी है तो उसकी जो डिक्शनरी है, मैथ्स डिक्शनरी है, मैं समझता हूँ कि बुनियादी लेवल क्लास 5-6 लेवल से लेकर ऑनवर्ड्स ग्रेजुएशन लेवल तक जो उसके अंदर कंटेंट, एग्जाम्पल, फिगर भरी हुई हैं, अगर कोई शख्स खाली उसी को पढ़ ले और लोगों के सामने बात करने लग जाए तो लोग समझेंगे शायद कि मैथ्स का टीचर है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि बैरन्स की जो मैथमेटिक्स डिक्शनरी है, टर्म्स की जो एक्सप्लेनेशन है, वो लाजमी तौर पर लें। ऑनलाइन भी अवेलेबल है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ जाकर आप लोग उसको देख सकते हैं। और सिमिलरली बस ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। इसके अलावा मेरा और भी ख्वाहिश है कि इस तरीके से मैं आप लोगों के साथ बात करता रहूँ, चूँकि सिर्फ लेक्चर और टॉपिक पे चलना, मेरी आपकी एसोसिएशन में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जो उसको मैं कम करने के लिए, ओवरकम करने के लिए आप लोगों के साथ ये छोटी मोटी बातें कर लिया करता हूँ। सिमिलरली मेरे पास एक और मेरे ज़माने का जो है वो एक बुक है जिसका प्रिंट आउट मेरे पास मौजूद है। ऑल दो कि ये अच्छी बात नहीं है कि हमारे पास ओरिजिनल बुक ना हो, उसका प्रिंट आउट चलाते रहें, और ये लीगल भी नहीं है बहरकैफ, लेकिन मेरे पास मौजूद है क्योंकि उस दौर में भी हमारे पास इस किताब की अगर ओरिजिनल कीमत को देखें तो 7-8 हज़ार रुपये की होगी, और शायद इसकी फ़ोटो कॉपी 200-300 रुपये की उस दौर में निकली होगी। चूँकि स्टूडेंट के पास इतने वसाइल ही नहीं होते हैं, अपनी तालीम भी वो खुद से देख रहा होता है जिस तरह की हमने भी देखी है, तो नतीजतन फिर हमारे पास पायरेसी ही चल रही होती है। सिमिलरली एक और किताब है फॉर द टीचर्स, दैट इज़ आगे बताऊंगा, इसका नाम भी नहीं बता रहा मैं, कि एक मैथ्स के टीचर को कैसा होना चाहिए। मैथ्स का टीचर सिर्फ वो नहीं है कि जिसने मास्टर्स कर लिया है या जिसकी मैथ्स अच्छी है, बल्कि मैथ्स का टीचर ना सबसे अलग होता है, वो सबसे खड़ूस होता है, सबसे शायद स्टूडेंट की नज़र में बहुत अच्छा नहीं होता, लेकिन उसके पीछे जो वजूहात होती है मैथ्स को किस तरीके से इंटरेस्टिंग बनाना है, तो ये इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में, आने वाली वीडियो के अंदर इसका जो तारुफ है इस किताब का, जो समरी है, वो लाजमी तौर पर आपके साथ शेयर करूँगा। बस हाँ, अगर आज भी आपके पास डायरी नहीं है, सॉरी डिक्शनरी नहीं है, तो मैथ्स की डिक्शनरी ना लेना भूलिएगा। आपको ऑनलाइन भी अवेलेबल हो जाएगी, लिबर्टी बुक्स पे भी मिल जाएगी, और अगर आप उर्दू बाज़ार में सस्ते में ख़रीदना चाह रहे हैं तो शायद सेकेंड हैंड भी मिल जाए, और या तो शायद किसी बड़े बहन भाई के ज़रिए शायद फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिल जाए, आपकी लाइब्रेरीज़ में अवेलेबल होंगी, तो उसको लाजमी तौर पर लीजिएगा। और हाँ, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।